हेलो सैजिटेरियस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मई महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है सैजिटेरियस। ये रीडिंग हम कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। उससे पहले कुछ ऑरिकल कार्ड के जरिए देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसे निकल के आती है। ओके, सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आपके लिए कौन से प्लैनेट, साइन एंड हाउस मोस्टली इफेक्टिव रहने वाली हैं। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सैजिटेरियस एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैजिटेरियस, लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज देना चाहते हो। विच हाउस, साइन एंड प्लैनेट इज अफेक्टेड सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन। मैं भी साई यू डीलिंग विथ लिब्रास। ओके, इस महीने आप लोग ना अपने पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो। लव पर्सन हो सकते हैं या फिर लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। ओके, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिजनेस पार्टनर के साथ भी आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट फोकस इन योर पार्टनर। ओके, ये बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, लव या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, पार्टनरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं दिस इज़ द स्कॉर्पियन का कार्ड है, इंटेंस एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है कि स्कॉर्पियो या लिब्रा के साथ में डील कर रहे हो, अदरवाइज सैजिटेरियस आप लोग अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ये सोच रहे इल्यूजन के इंटेंस, मतलब कि अच्छी तरह से भी सोचे कुछ लोग या फिर बुरी तरह से भी सोचते कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जस्ट लाइक दैट। ये भी सोच रहे हो, कोई फिर ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे इन पर्सन के साथ में रहना है, बॉन्ड बढ़ाना है। ओके, उसके पीछे बहुत सोचते हुए देख रहे, फोकस है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अच्छी सोच एंड पोजिशन वाली सोच भी। ओके, बोथ, बिकॉज स्कॉर्पियो रूल बाय 8th हाउस। 8th हाउस इज ऑल अबाउट एंडिंग अ न्यू बिगिनिंग। ओके, अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा, कुछ लोग पॉजिटिव भी है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ये पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, कुछ लोग बोल रहे होंगे नो मुझे ये पार्टनर के साथ में रहना है, जस्ट लाइक दैट गाइस। ओके, बट आप इस महीने पार्टनर के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस हो। अच्छा फोकस या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी वाला फोकस, ऐसा। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी पार्टनरशिप को लेके। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो गाइस, बट देयर इज सपोर्ट ऑल्सो। देखिए, जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही है सैजिटेरियस, मनी को लेके, काम को लेके, होम लाइफ को लेके, देयर इज़ अ फ्रेंड जो बहुत लॉयल है। ओके, सपोर्ट है आपकी लाइफ में, बट सपोर्ट है इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, बट नेविगेट कीजिएगा आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। ब्लाइंडली मत किसी पे भी भरोसा कीजिएगा या फिर इन्वेस्ट कीजिएगा, मनी इन्वेस्ट कीजिएगा या फिर जॉब चेंज कीजिएगा। पहले डिटेलिंग में जाइएगा, इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, फिर जाके आप एफर्ट डालिएगा। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। नेविगेट कीजिए अपनी लाइफ को, पहले कहाँ थे, अभी कहाँ हो, और आने वाले दिनों में कहाँ जा रहे हो, ये भी सोचिएगा। ओके, नेविगेट करना बहुत ज़रूरी है। ब्लाइंडली मत कहीं पर भी चले जाइएगा या फिर इन्वेस्ट कर दीजिएगा किसी में भी। देयर इज़ अ सपोर्ट है। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर सैजिटेरियस। वेयर आर यू राइट नाउ। बहुत फोकस हो सैजिटेरियस अपने पार्टनर के प्रति। हाँ, एंड अगर ये पार्टनर के सिवा ना हो तो स्कॉर्पियो में ये बोलना चाहूँगी सैजिटेरियस, अगर आप किसी चीज़ में चाहते हो कि आपकी लाइफ में एंड हो, उसके पीछे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, गहराई तक जा रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, तो सडन आपकी लाइफ में चेंज होगा। ओके, सडनली होगा, इसलिए नेविगेट कीजिएगा। फाइट चल रही है, आई नो दैट, बट बैलेंस करके चलिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर जाके एफर्ट डालिएगा। जो भी आपकी लाइफ में होगा ना, सडनली होगा।
स्कॉर्पियो इज सडनली एनर्जी है, सैजिटेरियस। एंड आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो आता है 12th हाउस में। मे बी शायद खर्चे में सडनली आपकी लाइफ में बढ़ोतरी हो जाए, या फिर सडनली आपकी लाइफ में आप एक शहर से दूसरे शहर मूव कर लो, या फिर सडनली आप अपनी लाइफ में आप बीमार हो जाओ। जस्ट लाइक दैट, ख्याल रखिएगा, ओके, बिकॉज स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट सडन। या फिर अच्छी बात भी ये भी है कि सडनली आपकी लाइफ में खर्चों में कंट्रोल हो जाएगी, सडनली आप अपनी लाइफ में दूसरी जगह सेटल हो जाओगे, दिस वाइस वर्सा, ओके। लेट्स फाइंड आउट वेयर आर यू राइट नाउ। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील नहीं कर रहे हो, ओके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि लोग आपको रिकग्नाइज़ करें, लोग आपके काम को सराहें, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो गाइस, ओके। मनी को लेके, काम को लेके, घर बनाने को लेके, या फिर घर खरीदने को लेके। इसे अगर कोई घर खरीद भी रहा है तो थोड़ा सा नेविगेट कीजिएगा, डिटेल में जाइएगा, ओके। तो राइट नाउ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर रिवॉर्ड, ओके। व्हाट्स योर क्रॉसिंग एनर्जी चैलेंज? अगेन 3 of wand, 3 of pentacle, 3 of wand, दिस इज़ योर चैलेंज। आप अपनी लाइफ में ना एफर्ट डाले, अभी वेट नहीं कर, आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, को क्रिएट करना चाहते हो। घर को लेके हो सकता है, मनी को लेके हो सकता है, जॉब को लेके हो सकता है, एक्शन ले रहे हो, बनाना है बोल के, बट दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। यू आर नॉट इन द क्रॉस रोड। अभी आप एक्शन लेना चाहते हो, कुछ ना कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो बोल के, मे बी करियर में, जॉब में, मनी वाइज, बिजनेस वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, घर बनाने वाइज आप बनाना चाहते हो, बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। या फिर कुछ लोग हो सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, लव लाइफ में, वहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, वो उनके लिए चैलेंजेस हो। वॉज द फोकस फाउंडेशन या डेथ स्कॉर्पियो रूल बाय डेथ, ओके। मे भी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी एंजाइटी भरा माहौल चल रहा है, डार्कनेस है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव सोच है, नेगेटिव पर्सन, उसके एंड हो, वो सिनेरियो ख़त्म हो जाए। एंड आपकी लाइफ में जो भी चाहते हो कि एक डोर कंप्लीशन हो और अनदर अपॉर्चुनिटी आए आपकी लाइफ में, ओके। वो पार्टनरशिप वाइज हो, लव वाइज हो, या फिर हो सकता है कि जॉब वाइज भी हो। आप चाहते हो कि आपके स्टेबिलिटी के लिए आपके नेगेटिव पैटर्न ख़त्म हो और न्यू तरीके से, फ्रेश तरीके से आप स्टार्ट करो बोल के, ओके। आपका ये फोकस है, इसीलिए आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो आपके चैलेंज पोजीशन में। वॉज द पास्ट एनर्जी? द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, दिस इज द मिस्टीरियस एनर्जी। लेट्स सी व्हाट दिस मिस्टीरियस एनर्जी इन पास्ट। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि चॉइसेस आई हो, क्रॉस रोड पे हो, ओके, बट अननोन एनर्जी थी पास्ट में, मिस्टीरियस तरीके से उनके लाइफ में हुआ है। व्हाट इज़ दैट? व्हाई द हाई प्रिस्टेस कार्ड इज देयर? बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि इन पास्ट में यू डीलिंग विथ लियो, अननोन तरीके से आपकी लाइफ में आ गए हो। ये पास्ट हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हो, 1 साल पहले हो, 2 साल पहले हो, बट इन पास्ट में भी शायद आप लोगों की लाइफ में मिस्टीरियस तरीके से ये पर्सन आ गए, लियो पर्सन, ओके। या फिर आप लोग चाहते थे कि आपके लाइफ में शादी हो, तो मिस्टीरियस तरीके अचानक से आप लोगों की लाइफ में शादी हो गई हो। या फिर आप लोग चाह रहे थे कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल रहे थे, ओके। दिस इज़ द सन का कार्ड है गाइस। इस हैप्पीनेस आई थी मिस्टीरियस तरीके से आप लोगों की लाइफ में सडनली, ओके। हैप्पीनेस आया था आपकी लाइफ में सडनली, खुशियाँ आई थी आपकी लाइफ में पास्ट में, ओके। व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन?
सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, वेटिंग पीरियड चल रहा है। मे भी शायद आप सोच रहे हो कि मैं एफ़र्ट डाल रहा हूँ, कब मेरी लाइफ में मैं एफ़र्ट डाल रहा हूँ इस नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म होने के लिए, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, इतना मेहनत करा बट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जस्ट लाइक डैट वेटिंग पीरियड चालू है आपके माइंड में। ओके, आप वेट कर रहे हो कि आपने एफ़र्ट डाला है, आपके पास में मनी आए। आप वेट कर रहे हो कि आपने इंटरव्यू दिया है, रिजल्ट आए बोल के, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओ, न्यू स्टेबिलिटी की तरफ जाओ बोल के। माइंड में आपकी वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके, इसीलिए आप चाहते हो कि अपनी वर्ल्ड, दुनिया को बनाना। दिस इज़ योर चैलेंज पोजिशन। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी। मे बी यू डीलिंग विद वर्गो। ओके, इन फ्यूचर में आई नो आप डे टू डे लाइफ में फाइंड आउट करें कि जो भी आपकी टॉक्सिक सिनारी हो कैसे ख़त्म करो। ऑब्जर्व कर रहे हो, नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लेके आऊँ, मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँ, मैं अपनी लाइफ में फाइट को कैसे ख़त्म करूँ। ओके, लेट्स फाइंड आउट वन मोर कार्ड। एक्चुअली वाई द hermit card in future? अगेन सी क्रॉस का कार्ड है एंड 36 इज़ 9। हेयर इज़ द 9, कहाँ 9 हेयर इस बार को मे भी शायद कहीं ना कहीं दैट इज़ द कर्मा। ओके, साइटेरियस योर कर्मा, दिस इज़ द चैलेंजिंग पार्ट। आने वाले दिनों में फाइट है, दुख है, दर्द है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ओके, दिस इज़ अ कार्मिक पैटर्न जो आपको झेलना है, इसको हमें फेस किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जस्ट लाइक डैट। तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी कर्मा को फेस करूं, और फाइट हो रहा है तो उसको कैसे मैं ओवरकम करूं। ओके, वन मोर कार्ड फॉर मोर। ओके, मोर डिटेलिंग आने वाले दिन में, बट बिकॉज हियर इज़ द कर्मा इन्वॉल्व गाइस साइटेरियस, बिकॉज आपको ये पार किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो जब तक आप इसको फेस नहीं करोगे। या मे भी शायद हो सकता है कि कर्मा है। ओके, बट लोगों के साथ में मिल के फ्रेंड सपोर्ट भी है यहाँ पर। ओके, ये सपोर्ट हो सकता है कि फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, या फिर फ्रेंड, कलीग, कोई भी हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सको। दिस इज़ द हाउस का कार्ड है, स्टेबिलिटी लेके आ सको, घर बना सको। बट उसके लिए लोगों के साथ में कन्वर्सेशन कीजिएगा ताकि आप ये कार्मिक पैटर्न से बाहर निकल आ पाओ। बिकॉज मे भी शायद हो सकता है आप घर बनाना चाहते हो, उसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर अपॉर्चुनिटी चाहते हो, नहीं मिल पा रही है, या फिर जो आप चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, वो आपके दिल के मुताबिक नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए आप सैड फील कर रहे हो। ओके, जो भी आप डील कर रहे हो ना गाइस, दैट इज़ द कार्मिकली। आपको उसको फेस करना है अच्छी तरह से, डे टू डे लाइफ में पीस होकर इसको हैंडल करना है, ताकि आप इसको ओवरकम कर सको और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि नेविगेट कीजिएगा, आप पहले कहाँ थे, अभी कहाँ, और अब आने वाले दिनों में कहाँ जा रहे हो। जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो, फाइट चल रहा है आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में। ओके, वो कार्मिकली है, अच्छी तरह से डील करना है, पेशेंटली डील करना है। बिकॉज आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी के लिए लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना है, लोगों से मिलकर काम करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। स्टेबिलिटी चाहते हो आप अपनी लाइफ में। ओके, स्टेबिलिटी चाहते हो, बट उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा थोड़ा। ओके गाइस, या लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर साइटेरियस। या वेरी नाइस हिडन पोजीशन, क्लैरिटी। यार इस महीने आप लोगों के लाइफ में हिडन ये है गाइस, कंप्लीशन हो रहा है आपकी में भी शायद हो सकता है कि वेटिंग पीरियड का, या फिर जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका कंप्लीशन हो रहा है। हिडन पोजीशन में खुशियाँ आ रही हैं, या फिर आप डील कर रहे हो अपने लियो पर्सन के साथ में साइटेरियस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर आपने एफर्ट डाला है, यहाँ पर वेट करें, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में मनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, फैमिली ग्रोथ हो रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, और जो डार्कनेस मोमेंट पे आप थे उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, लाइट आ रही है, क्लियर विजन हो रहा है। हिडन पोर्शन बहुत अच्छा है गाइस, एफर्ट डालिएगा। ओके, ताकि आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो,
न्यू तरीके से आप खिल उठो, हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में, अबंडेंस आए, ग्रोथ आए। व्हाट्स योर इन्वायरमेंट? स्टकनेस वाला इन्वायरमेंट है गाइस, नॉट अ गुड इन्वायरमेंट। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो, या फिर आपके इन्वायरमेंट में घर की वजह से स्टकनेस हो, फाइनेंशियली मैनेज करना उसकी वजह से स्टकनेस हो, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, एक ही जगह पे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, इस वजह से स्टकनेस हो। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से स्टकनेस हो। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मैं बंद गया हूँ इस कैद खाने में, जस्ट लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। फ्रीली काम नहीं कर पा रहे हो। ओके, बट गाइस आप ही के हाथ में है इससे कैसे बाहर निकलना है, बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में गाइड है, फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, कलीग है, जिसको भी आप अपना मानते हो, उनसे बात कीजिए और इससे मुक्त होइए, बिकॉज आपके लाइफ में ये खुशी आ रही है। ओके, तो स्टक नहीं होना है। व्हाट्स योर होप्स एंड फियर? क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज योर होप्स एंड फियर। ओके, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ऑफर आए, मनी वाइज ऑफर, जॉब वाइज ऑफर, घर बनाओ, फुल ऑन स्टेबिलिटी हो, या फिर आप खुद स्टेबल हो अपनी लाइफ में। ओके, या फिर कुछ लोग चाहते हो कि डील कर रहे हो ट्रांसफर को कैप्रिकॉर्न के साथ में। ओके, वो पर्सन को चाहते हो। ओके, बट आपकी होप ये है कि होगा या नहीं होगा, फिर भी यही है। ओके, स्टेबिलिटी इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, पीस ऑफ माइंड भी चाह रहे हो आप, ये सोचो कि होगा कि नहीं होगा, सेटिस्फाइड होना चाहते हो आप अपनी लाइफ में। दिस इज़ योर होप्स एंड फियर। इनफ स्टेबिलिटी चाहती हो, दैट इज़ योर होप्स एंड फियर। ओके, व्हाट्स योर डिवाइन पोजिशन? नो मैटर व्हाट गाइस, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं नो मैटर व्हाट, जो भी हो जाए, कार्मिकली आप डील कर रहे हो, डे टू डे लाइफ में फाइट कर रहे हो, बट आपके लाइफ में ऑफर है, स्लो है, बहुत स्लो एनर्जी, इसीलिए आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, कोई एफर्ट डाल रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बिकॉज बहुत स्लो एनर्जी है, ऑफर है, बट पक्का वाला स्टेबिलिटी है। ओके, तो गाइस पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स बोले पेशेंट रखिए, देयर इज़ द ऑफर, देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, स्लो मूविंग एनर्जी है। और कुछ लोग हो सकता है कि घर भी बनाना चाहते हैं तो बना रहे हैं, बट स्लो मूविंग एनर्जी है। ओके, पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर भी शिफ्ट हो रहे हैं, रीलोकेट हो रहे हैं, तो वो भी हो रहे हैं, पेशेंट रखिएगा। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम। क्वीन ऑफ वन, मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कोई पर्सन हो सकते हैं, मम्मा हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है। ओके, अगर आप इनके साथ में डील नहीं कर रहे हो, दिस इज योर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, कॉन्फिडेंट हो, फोकस हो अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति, या फिर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आने के प्रति। ओके, कॉन्फिडेंट हो, तो दिस इज़ यू। कॉन्फिडेंट हो अपने लाइफ के प्रति कि नहीं मैं ये कर लूँगा, नहीं मैं, इनफ एनर्जी है आप लोगों के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जस्ट लाइक दैट। आउटकम इज़ वेरी नाइस है, पावरफुल है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो अपनी लाइफ के प्रति। ओके, जो भी क्लटर है उसको दूर करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में ना हिडन पोजिशन में खुशी आ रही है, तो इसीलिए आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट द बॉटम ऑफ द डेक। सी, अपने सारे सिचुएशन से आप हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये विश फुलफिलमेंट तक पहुँचो। दिस इज़ द एक्वेरियस कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद एक्वेरियस। ओके, और मे बी शायद लार्ज ग्रुप सर्कल के साथ में आप मिलके काम करें तो आपकी डिजायर पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। दिस इज़ द होप का कार्ड ऑल्सो। ओके गाइस, दिस इज़ द होप फॉर योर विश फुलफिलमेंट। मे बी शायद अगेन आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे, जो भी आपकी लाइफ में डार्कनेस मूवमेंट था उसको क्लियर हो रहा है। आप फोकस कर रहे थे कि नेगेटिव पैटर्न खत्म हो, तो वो हो रहा है, बिकॉज आप होप रखे हो, आप बिलीव कर रहे हो अपने ऊपर या फिर यूनिवर्स के ऊपर, आपने भरोसा रखा हुआ है। एंड सी दिस द क्लैरिटी, दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक गाइस। आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आप इनर एक्शन ले रहे हो, आउटर एक्शन ले रहे हो, क्लियर विजन आ रहे हैं, लाइफ को देखने का नज़रिया भी बदल रहा है, एंड देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, तो गाइस मैं यही बोलूँगी, एफर्ट डालिएगा, वेट कीजिएगा, पेशेंट रखना, पेशेंट, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, कार्मिकली हो रहा है,
ओके, धैर्य रखिएगा। एंड सडनली हो भी सकता है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, सडनली हो रहा है। एंड पार्टनरशिप पे इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, देखिए लॉयल फ्रेंड भी है, सपोर्ट भी है आपकी लाइफ में, देखिएगा। अगर कहीं ना कहीं स्टकनेस महसूस करते हो, फ्रेंड फैमिली कलीग जिसको भी अपना मानते हो उससे अपनी बात शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दिल का बात थोड़ा हल्का हो जाए। ओके, और जो आपकी ये चैलेंजेस पोजीशन है उस पर काम कीजिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा। स्लो मूविंग एनर्जी है बट आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, एंड ऑफ द डे जाके किसी को जल्दी मिल सकता है, किसी को एंड ऑफ द डे जाके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द फाइनल मैसेज फॉर Sagittarius. What's the Jack of card? What's the guidance? Okay, two card. Yeah guys, see, unconditional love. या गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नो मैटर व्हाट लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लोगों की परवाह मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। द सिचुएशन विल फाइन। ओके, लव योर सेल्फ एंड सी गो आउटसाइड। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो है, नेगेटिविटी है, थोड़ा देर आउटसाइड जाइएगा, अपनी एनर्जी को जो फ्रेशनेस कीजिएगा, ताकि आप फ्रेश हो सको। ओके, मे भी शायद कुछ लोग बहुत टाइम से अंदर ही बैठे हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, तो यहाँ पर स्टकनेस वाली एनर्जी है, तो थोड़ा आउट जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जैसे सिचुएशन है वैसे सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिएगा एंड फ्रेश होने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अपने आप से प्यार कीजिएगा, और सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए गाइस। अगर हम सही हैं, हम फ्रेशनेस हैं, तो हर चीज़ ठीक कर सकते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, एनर्जाइज होइएगा, बिकॉज आप यहाँ पर हील हो रहे हो, आपकी विशेष पूरी हो रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, यस सेजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सेजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।